पाकिस्तान को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की बड़ी चेतावनी, बोले ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, भविष्य में किसी दुस्साहस का जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर सेना प्रमुख बोले जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य, जम्मू कश्मीर में लगातार सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। जेएमयू लव जिहाद मामले की एसटीएफ की जांच शुरू, पीलीभीत के काजी से लखनऊ पुलिस ने पूछताछ की। काजी ने पिछले साल कराया था डॉक्टर रमीज का निकाह कि जेएमयू की महिला डॉक्टर ने रमीज पर धर्मांतरण का आरोप लगाया था। डॉक्टर रमीज और उसके माता पिता पुलिस की गिरफ्त में। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज होने वाली हड़ताल चली, पुलिस को दिया एफआईआर करने के लिए 1 दिन का वक्त। जेएमयू की वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद ने सीएम योगी से मुलाकात की, कहा आरोपी डॉक्टर रमीज के खिलाफ प्रशासन ने लिया एक्शन। जेएमयू के लव जिहाद मामले में बड़ा खुलासा, आरोपी डॉक्टर रजीम जाकिरा नाइक से था प्रभावित, नाइक को अपना आदर्श मानता था। आरोपी डॉक्टर रजीम और उसकी गैंग ने 2 दर्जन से ज्यादा हिंदू महिलाओं को बनाया था अपना शिकार, मौलानाओं को बुलाकर जाती थी तकरीरें। जेएमयू प्रशासन की भूमिका भी हो रही है जांच, षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ जारी। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच अब एनआईए करेगी। दिल्ली पुलिस ने घुसपैठ कराने वाले सिंडिकेट की जांच एनआईए को ट्रांसफर की। स्पेशल सेल ने पिछले साल अप्रैल में एफआईआर दर्ज की थी। डिजिटल अरेस्ट मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, कहा ऐसे मामलों से निपटने के लिए ठोस और असरदार योजना बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल सीबीआई इन मामलों की जांच कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट की समस्या से निपटने के लिए हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई। कमेटी अलग अलग विभागों के साथ मिलकर काम कर रही। भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 के आधिकारिक वेबसाइट और लोगो लॉन्च कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। महाराष्ट्र में आज थमेगा नए नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार। 15 जनवरी को बीएमसी की 227 सीट पर वोटिंग। चुनाव में मराठी वर्सेस गैर मराठी सबसे बड़ा मुद्दा। 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे ने एक साथ ठाणे में की जनसभा। राज ठाकरे ने हिंदी थोपने पर लात मारने की दी धमकी, कहा कोई भाषा लाद नहीं सकते। उद्धव ठाकरे ने उठाया मराठी मानुष का मुद्दा, कहा ये मराठी मानुष के लिए आखिरी चुनाव है, अगर आपने आज ये मौका गवा दिया तो आप खत्म हो जाएंगे। हिंदी भाषा पर ठाकरे ब्रदर्स के लगातार हमलों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले जब कोई दीपक बुझने वाला होता है तो उसकी लौ फड़फड़ाने लगती है, इनका भी यही हाल है। गिरिराज सिंह बोले उद्धव और राज ठाकरे मराठी और गैर मराठी करके हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव और राज ठाकरे पर पलटवार, कहा अगर मराठी खतरे में थे तो ये दोनों 30 साल से क्या कर रहे थे। सीएम फडणवीस ने कहा मराठी नहीं, उद्धव और राज का अस्तित्व दांव पर है, इन्हें सिर्फ चुनाव के वक्त ही मराठियों की याद आती है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राज ठाकरे पर साधा निशाना, बोले लंबे वक्त से राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ निंदा अभियान में लगे हैं। केसी त्यागी ने कहा सभी उत्तर भारतीयों से मेरी अपील है कि इस बार बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त करें। एनसीपी शरद गुट के सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा आरोप, कहा मायावती ने नगर निगम चुनाव को पैसों का चुनाव बनाया, बीजेपी पार्टी घर तोड़ती है। सुप्रिया सुले ने कहा रोटी कपड़ा मकान गटर मीटर वाटर पर सब खामोश, बांग्लादेशी कैसे घुसे, पहले बीजेपी इसका जवाब दे। सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर टारगेट पॉलिटिक्स का आरोप लगाया, कहा ईडी सीबीआई से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। शरद पवार गुट के साथ गठबंधन पर अजीत पवार बोले कार्यकर्ताओं की मांग पर गठबंधन हुआ, ये बहुत सकारात्मक है। महाराष्ट्र के धुले में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले इस मुल्क के हम किराएदार नहीं मालिक हैं। मुसलमानों को लेकर वसई में चुनाव प्रचार में मंत्री नीतीश राणे बोले शहर में जय श्री राम बोलने वाला ही दिखाई देगा, आई लव मोहम्मद बोलने वाले पाकिस्तान जाएं। महाराष्ट्र के कल्याण चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता भिड़े, पैसे बांटने के मुद्दे पर मारपीट का आरोप, बीजेपी प्रत्याशी आर्य के पति हुए जख्मी। चीन ने जम्मू कश्मीर की शख्स गाम घाटी को बताया अपना, चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा शख्स गाम घाटी चीन का हिस्सा है, पने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारा अधिकार। भारत ने शख्सगाम घाटी में चीन के कंट्रोल को बताया अवैध, सीपीईसी के जरिए चीन इसी इलाके में पाकिस्तान तक बना रहा है सड़क। पाकिस्तान ने 1948 में शख्सगाम घाटी पर अवैध कब्जा किया था। साल 1963 में इस इलाके को चीन को सौंप दिया गया था। वाडा में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल, चोरी की बाइक, तमंचा और 40,000 कैश बरामद। गाजियाबाद में हत्या के मामलों में 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। वहीं एनकाउंटर में बदमाशों के पैर में गोली लगी, 2 तमंचे कारतूस में बरामद। नोएडा के फेस 3 थाना इलाके में निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा गिरा, हादसे में 2 लोगों को लगी चोट। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार, लाखों का माल जलकर खाक। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में स्थित एक जिम में फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली।
दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर हादसा। सरायकाले खां की तरफ जाने वाली रिंग रोड पर गाड़ी डिवाइडर से टकराई, एक शख्स की मौत हुई। पटना में एक छात्र की संदिग्ध मौत के बाद शव के साथ लोगों ने किया गांधी मैदान के पास प्रदर्शन। मौके पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। बिहार के जम्मू में अपराधी बेखौफ कोर्ट से घर लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने शख्स की गोली मारकर हत्या की। घटनास्थल से एक मैगजीन और 2 खोखा बरामद, आरोपी की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एलपीजी सिलेंडरों से भरे पिकअप में लगी आग, ब्लास्ट से अफरा तफरी मची। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टला। राजस्थान के भिलवाड़ा में व्यापारी से लूटपाट, बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी की स्कूटी को धक्का देकर पैसे लूटे। घटना सीसीटीवी में कैद, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पंजाब के पटियाला में शूटरों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 शूटर्स गिरफ्तार। बदमाशों के पैर में गोली लगी, 2 पिस्टल, 1 बाइक बरामद। जबरन वसूली डकैती के मामले में थे आरोपी। मध्य प्रदेश में नहीं थम रहा चाइनीज मांझे का कहर। इंदौर भोपाल के बाद छिंदवाड़ा में चीनी मांझे की चपेट में आया 24 साल का युवक, बुरी तरह से गला कटा। बाइक से गिरने के चलते कंधे की हड्डी और एक पसली टूटी। इंदौर में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर होगी सख्त कार्रवाई, 5 साल की तक जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। तेलंगाना के रंगारेड्डी में चाइनीज मांझे की चपेट में आई बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हुई, अस्पताल में इलाज जारी। हैदराबाद में भी एएसआई की चाइनीज मांझे से गर्दन कटी, काफी खून बहा, अस्पताल में इलाज जारी, फिलहाल हालत स्थिर। सूरत में मकर संक्रांति के मौके पर चाइनीज मांझे से बाइक सवारों को बचाने के लिए पुलिस ने की पहल, बाइक्स पर लगाए जा रहे हैं लोहे के यू गार्ड। सूरत पुलिस ने लोगों से सेफ्टी के लिए यू गार्ड लगवाने की अपील की। जिला कोर्ट के पास पुलिस ने खुद भी 2 पहिया वाहनों में लगाई यू गार्ड। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जंगलों में लगी भीषण आग, सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हुए। फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी, किसी की हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में अगले 2 दिन प्रचंड ठंड का अलर्ट। कल दिल्ली में शिमला से भी ज्यादा पड़ी थी ठंड। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। गुरुवार तक तापमान 3 से 5 डिग्री तक रहने का अनुमान। दिल्ली में शीतलहर के साथ प्रदूषण की डबल मार। आनंद विहार इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के पार। अयोध्या में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। प्रदूषण को कम करने के लिए नगर निगम ने जगह जगह पानी का छिड़काव किया। पुडुचेरी में मौसम का मिजाज बदला, अचानक तेज बारिश हुई। बारिश के चलते कराईकल में आज स्कूल बंद। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बर्फबारी के बाद कंचनजंगा पर्वतमाला ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। खूबसूरत नजारों का आनंद लेते नजर आए सैलानी। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है लोहड़ी पर्व। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ जवानों ने उत्साह के साथ मनाया लोहड़ी का त्योहार। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। लाखों भक्तों ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। प्रयागराज दौरे पर पहुंचे राज्य सरकार में मंत्री A.K. शर्मा। माघ मेले की तैयारियों का लिया जायजा। A.K. शर्मा ने कहा, आने वाले दिनों में मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या का स्नान है। इन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पूरी तैयारी। रोशन से जगमगाया संगम किनारे घाट और इलाका। माघ मेले के लिए यूपी प्रशासन ने किए हैं पुख्ता इंतजाम। गंगा सागर मेले के लिए बंगाल सरकार की बड़े पैमाने पर तैयारी। कंट्रोल रूम बनाकर की जा रही है मॉनिटरिंग। मेला क्षेत्र पर नजर रखने के लिए 1200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। पल पल के हालात पर अधिकारियों की नजर। ईरान में जारी प्रदर्शन के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत संभव। अमेरिका ने कहा, ईरान की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव मिला, प्रस्ताव पर विचार जारी। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अरागची का बड़ा बयान, बोले अमेरिका से परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए तैयार। यूएस प्रतिनिधि विटकॉफ से बातचीत चल रही है। विदेश मंत्री सैयद अरागची बोले, हम बातचीत और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। अमेरिका के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर फिर कसा शिकंजा। ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाया। अमेरिका ने कहा, टैरिफ का नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू। ट्रंप ने कहा, टैरिफ का आदेश अंतिम और जरूरी। अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने को कहा। अमेरिकी दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, कहा अमेरिकी नागरिक तुरंत ईरान छोड़ दे। अमेरिका ने कहा, ईरान में विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले सकते हैं। ईरान से सड़क के रास्ते आर्मेनिया या फिर तुर्की जाएं। ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे का रास्ता साफ। अमेरिकी संसद में ग्रीनलैंड को लेकर बिल पेश। बिल का नाम ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट। अमेरिकी कब्जे अमेरिकी राज्य का दर्जा देने की मांग। बिल के जरिए ट्रंप को ग्रीनलैंड में एक्शन की मिलेगी खुली छूट। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डेनमार्क को हड़काया। कहा, 500 साल पहले एक नाव लेकर ग्रीनलैंड पहुंच जाने की वजह से उस जमीन का मालिकाना हक उन्हें नहीं मिल जाता। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हम ग्रीनलैंड को लेकर रहेंगे, चाहे प्यार से ले या फिर जब जबरदस्ती ले। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो चीन या रूस कब्जा कर लेंगे और हम उन्हें अपना पड़ोसी बनाना नहीं चाहते हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन में एक चर्च में लगी भीषण आग। दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। फायर ब्रिगेड के 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे।
चर्च में आग के बाद आसमान में छाया धुएं का गुबार। फायर फाइटर्स ने खाली करवाया अब आसपास का इलाका। आग के कारणों की हो रही जांच, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका की मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंट ने एक कार को पीछे से टक्कर मारी। कार चालक से पूछताछ के दौरान जमा हुई भीड़, लोगों ने एजेंट्स का किया विरोध। भीड़ को दरबदर करने के लिए इमिग्रेशन एजेंट्स ने दागे आंसू गैस के गोले, गैस मास्क पहने। एजेंट्स के खिलाफ लोगों ने की जमकर नारेबाजी। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में यूरोप की सबसे पुरानी कार्यरत ऑब्जर्वेटरी का गुंबद उतारा गया। 3 टन तांबे के गुंबद की मरम्मत की जाएगी। 17वीं शताब्दी में बने ऑब्जर्वेटरी के 35 मीटर ऊंचे गोल टावर पर लगे गुंबद को क्रेन की मदद से नीचे उतारा गया। पानी के रिसाव और आग से बचाने के लिए गुंबद को हटाया गया। उसकी राजधानी मॉस्को में विंटर हॉट एयर बैलून फेस्टिवल शुरू हुआ। इस साल फेस्टिवल के दौरान सैलानी करीब 30 हॉट एयर बैलून में उड़ान भरने का उठाएंगे लुत्फ। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स का मुकाबला। नवी मुंबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। मुंबई की टीम 2 मैचों में 1 जीत के साथ तीसरे नंबर पर काबिज। गुजरात जायंट्स की टीम 2 जीत के साथ दूसरे नंबर पर काबिज। वुमेन्स प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की लगातार दूसरी जीत। यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से शिकस्त दी। यूपी वॉरियर्स ने पहले खेलते हुए 144 रनों का दिया लक्ष्य। आरसीबी की टीम ने 1 विकेट खोकर हासिल की जीत। आरसीबी की तरफ से ग्रेस हैरिस ने की धमाकेदार बैटिंग। हैरिस ने 40 गेंदों में 85 रनों की पारी खेली। ग्रेस हैरिस के साथ ओपनिंग करने आई कप्तान स्मृति मंदाना ने दूसरे छोर से संभलकर की बल्लेबाजी। मंदाना ने 32 गेंदों में नाबाद 47 रनों की पारी खेली। यूपी वॉरियर्स की तरफ से एकमात्र सफल गेंदबाज रहे शिखा पांडे। शिखा ने ग्रेस हैरिस को 85 रन पर भेजा पवेलियन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज से बाहर हुए ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर पहले वनडे में गेंदबाजी के दौरान मांसपेशियों में था खिंचाव। वाशिंगटन सुंदर की जगह आयुष बडोनी को टीम में किया गया शामिल। वनडे में पहली बार आयुष बडोनी को मिला मौका। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले क्वार्टर फाइनल में कर्नाटक ने मुंबई को दी शिकस्त। कर्नाटक ने 55 रनों से दर्ज की जीत।